बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, मैरी कॉम, दीपिका कुमारी, मनु भाकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये लिस्ट है किसकी? चलिए हम आपको बताते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद 23 जुलाई को शुरू हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स और भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने #cheer4India कैंपेन की शुरुआत की। लेकिन चीयर करना किसे है? चलिए तो हम आपको मिलवाते हैं इस साल के टोक्यो गेम्स में हिस्सा लेने वाले टॉप इंडियन एथलीट से, जिनसे भारतीय खेल प्रेमियों को मेडल की उम्मीद है। सबसे पहले मिलिए हमारे पहलवानों से। इस साल के ओलंपिक्स में इंडियन रेसलिंग कंटिंजेंट काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसका बड़ा कारण है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे रेसलर्स का टीम में होना। बजरंग पूनिया मेंस फ्रीस्टाइल रेसलिंग की 65 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में विश्व में दूसरे नंबर के रेसलर हैं। इसी साल रोम चैंपियनशिप्स में बजरंग ने गोल्ड मेडल भी जीता था और भारत की तरफ से ओलंपिक गोल्ड लाने का प्रबल दावेदार भी इन्हें माना जा रहा है। विमेंस फ्रीस्टाइल रेसलिंग की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विनेश फोगाट का, जिन्होंने 2019 में ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में विनेश अपना दूसरा ओलंपिक खेलने जा रही हैं और रियो ओलंपिक्स के बैड लक को जरूर पीछे छोड़ना चाहेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कॉम्बैट स्पोर्ट की, यानी कि बॉक्सिंग। 9 इंडियन बॉक्सर्स के साथ भारत इस साल अपना सबसे बड़ा बॉक्सिंग कंटिंजेंट ओलंपिक्स में भेज रहा है। इस टीम में सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल करने वाली बॉक्सर हैं MC मैरी कॉम। 38 वर्षीय मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और भारत की एकमात्र महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उनकी ओलंपिक गोल्ड की भूख अभी भी बरकरार है। मेंस फ्लाईवेट 52 kg कैटेगरी में रोहतक बॉय अमित पंघल शिरकत करेंगे। हाल ही में IOC की बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग दी है और ओलंपिक्स डेब्यू से पहले अमित के लिए ये काफी बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। अमित पंघल के अलावा 63 kg में मनीष कौशिक और 69 kg में विकास कृष्णन भी कुछ बड़े अपसेट्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शूटिंग की। क्रोएशिया में हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में राही सरनोबाट ने गोल्ड जीतकर शूटिंग कंटिंजेंट के ओलंपिक ड्रीम्स को हकीकत की रोशनी दिखाई है। रियो ओलंपिक्स में शूटिंग से कोई मेडल ना ला पाना भारतीय उम्मीदों को लगा एक बहुत बड़ा झटका था। उस हैरान करने वाली निराशा के बाद इंडियन शूटिंग सेटअप में कई अग्रेसिव चेंजेस लाए गए और पिछले 2 साल के नतीजे काफी आशाजनक हैं। टोक्यो गेम्स में भारत की तरफ से 15 शूटर्स की टोली जा रही है, जिसमें यंग पिस्टल शूटर्स वर्ल्ड नंबर 2 सौरभ चौधरी और मनु भाकर भी शामिल हैं। मनु भाकर ने तो ओलंपिक्स तक सोशल मीडिया से संन्यास लेने का भी फैसला कर लिया है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में न सिर्फ शूटिंग बल्कि आर्चरी यानी तीरंदाजी में भी भारत को निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन इस साल ओलंपिक्स से ठीक पहले पेरिस में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी का 3 गोल्ड मेडल जीतना और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करना उनकी तैयारी का बड़ा सबूत है। इंडिया की तरफ से एकमात्र महिला आर्चर होंगी जो अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है और इंडियन फैंस पूरी उम्मीद कर रहे होंगे कि दीपिका टोक्यो में बुल्स आई हिट करे। दीपिका कुमारी के पति अतानु दास ने भी इस साल अप्रैल में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में गोल्ड जीता था और मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में नई ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए वो भी तैयार हैं। अब बात हो जाए बैडमिंटन की। टोक्यो गेम्स में इंडिया सिर्फ एक 4 सदस्यों की बैडमिंटन टीम भेज रहा है। इसका कारण है साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत जैसे बड़े भरोसेमंद प्लेयर्स का ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाना। इसी वजह से बैडमिंटन के स्पोर्ट में ओलंपिक मेडल की सारी उम्मीद एक बार फिर से रियो सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु पर टिकी है। लेकिन फिलहाल सिंधु ग्लोबल रैंकिंग्स में 7वें पायदान पर है और मेडल तक की राह काफी मुश्किल होने वाली है। आमतौर पर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारतीय एथलीट्स को ओलंपिक मेडल होप्स की तरह नहीं देखा जाता, लेकिन ये धारणा बदलने की पूरी कोशिश करेंगे नीरज चोपड़ा। सिर्फ 23 साल की उम्र में नीरज ऑलरेडी 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 एशियन गेम्स का गोल्ड अपने नाम कर चुके हैं। भारत का जैवलिन थ्रो नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। टोक्यो ओलंपिक्स में मनिका बत्रा भारत की मेडल होप के लिए डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं। मनिका ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में 2 गोल्ड समेत 4 मेडल जीते थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भी मनिका से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
और आखिर में बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। 26 वर्षीय मीराबाई चानू टोक्यो जाने के लिए इकलौती वेट लिफ्टर है। विमेन्स 49 केजी वेट डिवीजन में चानू को बड़ी टक्कर ट्रेडिशनल पावर हाउस चाइना से मिलेगी। लेकिन चानू के हौसले बुलंद हैं और हम भारतीयों के भी। अगर आप भी अपने फेवरेट एथलीट्स को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।